इस समय रामनगर के विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान परा ने जो है एक बिल जो है यहाँ पर प्रपोज किया कि जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स की जो है उन्होंने मांग की, उसी प्रकार से अगर आपकी बात करें तो आपने भी इसी तरह से प्रपोज किया कि रामनगर को जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, जिला बनाया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए और बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बेस्ड ऑन मेरिट बनना चाहिए। जैसे कि जो वजीर कमीशन 1980 में सेटअप हुआ था, उसने 3 क्राइटेरियाज उसमें रखे थे। एक उसने रखा था एरिया एंड पॉपुलेशन। सेकंड जो क्राइटेरिया उसमें था वो था डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और थर्ड क्राइटेरिया था कि टाइप ऑफ टेरेन, क्या वो हिली है, रग्ड है, माउंटेनियस है या प्लेन टेरेन है। तो जो रामनगर है वो तीनों क्राइटेरियाज में खरा उतरता है। आज भी मेरे जो दूर दराज के एरियाज हैं, चाहे वो रायचक हो, कुदवा हो, डुड्डू हो, बसंतगढ़ हो, मज्जू टॉप हो, चिगला बलोता हो, केला हो, बाड़ी हो, लडाना हो, ये एरियाज हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उधमपुर से डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और पहाड़ी क्षेत्र जो रोड की हालत है, लगभग 8 घंटे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंचने में लगते हैं। लिहाजा जो पॉपुलेशन है या जो एरिया है, मैं आपको बताऊं 2007-8 में जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाए, गांधरबल बनाया, शुपैया बनाया, रामबन बनाया, रियासी बनाया, तो बड़े सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स नए बनाए हैं वो रामनगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे एरिया से कम उस इन डिस्ट्रिक्ट्स का एरिया है। जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट कंपैरेटिव पॉपुलेशन है, लगभग 2.25 लाख के आसपास। तो लिहाजा उस टाइम भी जो डिस्ट्रिक्ट्स बने वो पॉलिटिकल मोटिव से बने, मेरिट के बेसिस पे नहीं बने। अगर डिस्ट्रिक्ट मेरिट के बेसिस पे बने होते तो रामनगर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया होता, क्योंकि रामनगर की अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, अपना कल्चर है, अपना फोकलोर है, अपना टूरिज्म है। सब जो क्वालिफिकेशन है वो रामनगर की हैं। रामनगर कैपिटल सिटी होता था बंदालता किंगडम का, लगभग 800 साल तक कैपिटल सिटी रहा है। और उसके बाद राजा राम सिंह वहां पे थे, रामनगर फोर्ट वहां पे है, शीश महल वहां पे है, और इतने प्राचीन मंदिर, चाहे माता मराड़ा की बात करें, चौंतरा माता की बात करें, पिंगला माता की बात करें, पुरुषोत्तम धाम मंदिर की बात करें, तो इतने नेचुरल रिसोर्सेज, स्पिरिचुअल प्लेसेस, इको टूरिज्म के लिए प्लेसेस, हमारे कल्चरल सेंटर्स वहां पे हैं। बट रामनगर के साथ मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, रामनगर को निगलेक्ट किया गया है और कोशिश ये है कि उसका करेक्टिव मेजर किया जाए और रामनगर को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। रामनगर को अगर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है तो आपको लगता है कि जो इग्नोरेंस लंबे समय से जो है रामनगर को झेलनी पड़ी है वो दूर होगी, और साथ ही साथ में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी हद तक लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल लाभ मिलेगा। रामनगर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था, एक बिजनेस पॉइंट भी था। जब मैं बोल रहा हूँ कि बंदरालता किंगडम का कैपिटल आज से लगभग 1000 साल पहले तक रहा है, तो दैट मीन्स कि जो ट्रेड है उधमपुर एंड बाकी सिटीज बाद में आए हैं। तो लिहाजा रामनगर का जो बिजनेस है वो रिवाइव होगा, रामनगर का जो टूरिज्म है वो रिवाइव होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ेंगी, एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा। इंडस्ट्रियल स्टेट जिसका मैंने आज भी क्वेश्चन लगाया है, उस इंडस्ट्रियल स्टेट को हम डेवलप कर पाएंगे, युवाओं को हायर एजुकेशन के साथ साथ नए रोजगार के साधन मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर रामनगर को डेवलप करना है, रामनगर की कल्चरल हेरिटेज, उसकी लिगेसी और उसकी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है और वहां के युवाओं को रोजगार देना है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से वहीद उर रहमान परा की बात करें, उन्होंने जिस तरह से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की मांग की है, डिवीजन्स की मांग की है, आप उसको समर्थन देते हैं और आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में जो है अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बनाए जाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल बनाने चाहिए और डिविजन्स बिल्कुल बनाने चाहिए, मगर मैंने बार बार यही कहा है कि डिविजन्स पॉलिटिकल मोटिव से नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कभी वो पीर पंजाल की बात करते हैं, वो कभी चनाब की बात, वैली की बात करते हैं, तो लिहाजा ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये इसमें पॉलिटिक्स घुली मिली हुई है। पीर पंजाल रेंज हमारा नीलम वैली से ब्यास रिवर तक होता है, वो सिर्फ पुंछ रजौरी पीर पंजाल नहीं है। पीर पंजाल में रिवर रावी भी आता है, रिवर चनाब भी आता है, रिवर ब्यास भी आता है, रिवर नीलम भी आता है। जहां तक हम चनाब वैली की बात करते हैं, देयर इज नो सच वर्ड एज वैली। वैली होता है कि एक फ्लैट लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स। तो मुझे आप पूरे एरिया में बता दीजिए कि कौन सी ऐसी फ्लैट लैंड है। हम कश्मीर को कहते हैं वैली, वो वैली दिखती है। लिहाजा जो चंद्रभागा एरिया है, चंद्रभागा एरिया भी डेवलप होना चाहिए, पुंछ रजौरी भी डेवलप होना चाहिए, जम्मू, उधमपुर, कठुआ, बनी, बसोली, बिलावर हर डेवलप होना चाहिए। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, चाहे नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की जरूरत हो या चाहे उसके लिए डिवीजन बनाने की जरूरत हो,
प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वो मांग उठ रही है। और जिस तरह से ऑनरेबल एमएलए सुनील भारद्वाज ने कहा कि रामनगर को जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया जाना चाहिए, अगर रामनगर जिला बनता है तो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय लोगों को फायदा होगा, वहां पर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो उस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।